बिलासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। चुनावी याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे दें, बिलासपुर हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को एक बड़ा झटका लगा है। प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। चुनावी याचिका जो है वो दाखिल की थी प्रेम प्रकाश पांडे ने और उसे स्वीकार कर लिया हाईकोर्ट ने अब। और निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आशीष, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ कहा गया है इस पूरी याचिका में? जी प्रतिज्ञा, ये विधानसभा चुनाव के दौरान का मामला है। प्रेम प्रकाश पांडे जो प्रतिद्वंदी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी दुर्ग से, उन्होंने जो है इस पर आरोप लगाए थे, जो कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और वर्तमान विधायक है जो दुर्ग भिलाई के, कि उन्होंने अपनी जो विधानसभा में जो जानकारी जो निर्वाचन आयोग को दी थी, आरोप बहुत सारे आरोप किया जो उन पर थे, थानों में कोर्ट कचहरी से जुड़े कुछ मामले थे जिन पर, तो इसी मामले में जो है हाई कोर्ट गया मामला। फिर बाद में जब तो आज उस पर एक फैसला हाई कोर्ट ने दिया है कि इनकी याचिका स्वीकार की जाती है और आगे जो है इस पर सुनवाई भी होगी। और सुनवाई के दौरान जो है तमाम पेशी के दौरान ये जो भी यहाँ प्रक्रियाएं चलेंगी और निर्णय भी आने वाले समय में आना है चुनाव को लेकर। तो कुल मिलाकर के आगे जो है यदि इस पर सुनवाई होती है और आगे पेशी दर पेशी जो है मामले रखे जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला किसी के पक्ष में तो आएगा। और बिल्कुल, तो देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए प्रेम प्रकाश पांडे ने यहां पर याचिका दायर की थी। अब इस याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 31 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है और सुनवाई के दौरान क्या कुछ इस पर निर्देश दिए जाते हैं हाईकोर्ट की तरफ से, ये जानकारी भी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशीष। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। ये विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। इस बैठक में प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों का सम्मान होगा। पहली बार कार्य समिति बैठक में 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं, जो कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से इस बैठक में मौजूद हैं। विस्तारित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक है और इस बैठक की शुरुआत विधिवत पंजीयन से हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हुजूम है। दूर दराज के क्षेत्रों से पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं, साथ साथ में अभी केंद्रीय मंत्री भी रहने वाले हैं और उसके साथ साथ में प्रदेश के मंत्री रहेंगे। पंजीयन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंजीयन में ये किया गया कि ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के आईटी सेल के भाजपा के मुखिया हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे क्या व्यवस्था है, कितने काउंटर बनाए गए हैं और कैसे 2200 के करीब आमंत्रित जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको मैनेज किया जा रहा है। देखिए, आपको जैसा दिख रहा है, सभी आप देख पा रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति विधिवत हो रही है, मंडल अध्यक्षों के साथ हो रही है, विस्तृत हो रही है। तो इसलिए हमने अराउंड 15 काउंटर यहाँ पे दिए हैं। हमको ये भी बताइए, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, जो यहाँ से वास्ता रखते हैं, वो भी आएंगे, वीआईपी भी आएंगे, प्रदेश के मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? और उनके लिए, क्योंकि उनका जोन अलग है, उनको हम कोर कमेटी मानते हैं, तो कोर कमेटी की व्यवस्था अलग वीआईपी जोन बना है, वहाँ पे भी डिजिटल माध्यम ही से होगी। अगर किसी को ऑनलाइन पंजीयन में दिक्कत होती है तो वो कैसे आपसे मदद ले सकता है या कौन से कार्यकर्ता उसकी मदद कर रहे हैं? वो तो नॉर्मल है, उसको ऐसी कोई अभी तक तो दिक्कत मुझे नहीं दिखी है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपल है, उनका नाम हम जो हमारा मास्टर फाइल है उसमें सर्च करके वहाँ से हम उनको एक्सेस दे दे रहे हैं। सुना आपने, भाजपा ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होना चाहती। हर नवाचार उसके वहाँ लागू किया जाता है, साथ साथ में ये भी किया जाता है कि कार्यकर्ता को किसी स्तर की परेशानी ना हो, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। विस्तारित बैठक है तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि लोग इकट्ठे होने से पहले थोड़ा ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या नया है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए।
तो देखिए, भोपाल में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। बीजेपी का फोकस महिलाओं पर भी है। पार्टी चाहती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। महिलाओं को लेकर विस्तार न्यूज ने एमपी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से खास बातचीत की है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें मातृशक्ति पर बात ना हो तो फिर बात नहीं बनती। प्रतिमा बागरी जी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या तैयारी है, वो खुद क्या तैयारी करके आई हैं और क्या मातृशक्ति के लिए कहना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह नारी सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की एक न केवल लक्ष्य रहा है बल्कि उसको धरातल पर उतारने की गतिविधियां लगातार की जा रही हैं और 33% का आरक्षण देते हुए मातृशक्ति को और शक्ति प्रदान करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसको निश्चित तौर पर हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्तियों को तैयार करके आगामी जो समय है, जो इलेक्शंस के आएंगे, तो उसके लिए तैयार भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्तियों को जागृत करें देश उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश को सक्षम बनाने के लिए। वो दिन दूर नहीं जब मातृशक्ति की यानी नारी शक्ति की बैठक होगी। आश्वस्त हैं प्रतिमा बागरी जो कि मंत्री हैं, साथ ही वो कह रही हैं कि मातृशक्ति की यानी नारी शक्ति की तो तैयारी भाजपा को रखनी ही होती है, क्योंकि बहुत सारे इस हिसाब से कार्यक्रम चलते हैं जो नारी शक्ति ही कर सकती है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के कार्य समिति की बैठक चल रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज उज्जैन के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि परंपरा के अनुसार पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की मंगल शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ का भाटापारा अपने धार्मिक आयोजनों के लिए अलग ही पहचान रखता है। यहाँ पर कई आयोजन सालों से होते चले आ रहे हैं। यहाँ के लटूरिया मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और ये यात्रा यहाँ से पिछले 121 सालों से निकलती चली आ रही है। यहाँ के राम सप्ताह चौक के जगन्नाथ मंदिर से ये रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में भाटापारा के निवासियों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल होते हैं। लटूरिया मंदिर से निकलकर भाटापारा के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए करीब 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय कर ये यात्रा वापस लटूरिया मंदिर पहुंचती है। जी, मैं इसी मोहल्ले का हूँ, मंदिर के पास का, और बचपन से मैं आ रहा हूँ। लगभग ये मंदिर 120 साल पुराना है और ये इनकी मूर्ति जो है जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी है, बलराम जी की मूर्ति, ये पूरी से हिलाई गई थी, ऐसा मुझे ज्ञात है। जब से मैं शादी होकर यहाँ आई हूँ, आज से 26 साल हो गए हैं, तब से हर साल मैं यहाँ दर्शन करने आती हूँ। जन्माष्टमी और इसमें रथ के दिन हमेशा दर्शन करने आती हूँ। क्या मनोकामना लेकर आए थे? जी कुछ नहीं, भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या मांगना जो भी देंगे सब अच्छा ही करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में जो है रथ यात्रा का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं जगन्नाथ जी का जो है रथ यात्रा निकलेगी। वहीं हम भाटापारा के राम सप्ताह के पास है, जो लटूरिया मंदिर से 1 बजे पूजा होने के बाद ये रथ जो है वो सज रही है। सजने के बाद ये 1 बजे पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा और अभी देख सकते हैं कि ये पूरी तैयारियां जो है पूरी तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे फूल सजाया जा रहा है, पूरा जो उनकी रथ है, भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उनको पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे नगर में, भाटापारा के जो नगर में ये रथ जो है पूरी जगह, जो जैसे कि आप जान सकते हैं गोविंद चौक, राम सप्ताह, सती मंदिर, पूरे भाटापारा में नगर में भ्रमण कराया जाएगा और उसके बाद फिर यहीं पे लाके वो जो है वो समापन किया जाएगा। कैमरा पर्सन ऋतिक वैद्य के साथ अजय यादव, विस्तार न्यूज़। तो देखिए, पूरे देश से ऐसे ही अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जो है वो तैयारी धूमधाम से चल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में एक्शन मोड में है शिक्षा विभाग। मॉनसून को देखते हुए जर्जर स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर को इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया है। जर्जर स्कूल भवन के संचालन पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, रायपुर में शिक्षा विभाग जो है उसने एक्शन लिया है, क्योंकि मॉनसून को देखते हुए जो जितने भी स्कूल हैं जो जर्जर
भवन जो है उसकी अब मरम्मत की जाएगी। उसके लिए शिक्षा विभाग ने एक लेटर भी जारी कर दिया है कलेक्टर को और जर्जर स्कूल भवन के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। एक और मंत्री जल संसाधन माननीय तुलसीराम सिलावट के जौहरा और कलिया से उनका अभिनंदन करें। इस पूरे आयोजन के लिए हमारी नगर निगम इंदौर 51 लाख के लगाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा अभियान है। कृष्ण भागवत जी आपको मैं बधाई देता हूँ, कृष्ण भागवत जी के मंच पर मौजूद माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, आगे विधायकों में नाम बढ़ता रहूंगा, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव रंजोली जी, ग्रामीण अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हिना मालवी जी, माननीय कृष्णलाल मोगे जी, इस अवसर पर मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, आज इस अवसर पर खास करके हम सब जानते हैं हमारे यहाँ इस देश में पर्यावरण के साथ जीने की आदिकाल से परंपरा, और मैं तो इसका और ज्यादा महत्व इसलिए भी मानता हूँ कि उज्जैन की पहचान दुनिया में माँ शिप्रा जी से है, लेकिन शिप्रा जी अगर निकली तो इंदौर से निकली है। तो ये वन लगने से, पेड़ लगने से शिप्रा जी की धारा प्रवाहित होगी बाबा महाकाल की नगरी तक। तो जोरदार अभिनंदन करें महाकाल के उस संबंध के कारण से। और अकेले शिप्रा जी हम भाग्यशाली हैं, चंबल बड़ी विशाल नदी है, चंबल गंभीर 7 नदियां इंदौर जिले से निकलती हैं। 7 नदियों का उद्गम का ये केंद्र इंदौर अलग अलग कारण से अपनी विशेषता लिए पूरे देश में पहचान बना रहा है। स्वच्छता में नंबर 1, अब ये ग्रीन सिटी में नंबर 1 आ रही है। मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ संसदीय सांसद जी, आपका भी अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया। इस बात के लिए भी आनंद का सभी माताएं अपने बच्चे के साथ यहाँ पेड़ लगाना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सबको बधाई देता हूँ। मुझे इस बात का भी संतोष है, मेरी अपनी माता जी के चित्र पर भी माल्यार्पण करके, माननीय कैलाश ने अपनी माता जी के चित्र पर माल्यार्पण करके जो प्रधानमंत्री जी की मन की भावना है और इसके सूचना तो माननीय भूपेंद्र सिंह जी है। आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से पेड़ का लगाया, पूरा देश एक तरह से आपके उस आह्वान में आगे लग गया है। माननीय भूपेंद्र जी का एक और संबंध है, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपका आभार भी मानता हूँ। इस पूरे एशिया महाद्वीप से चीते लुप्त हो गए, लेकिन चीतों को लाने के लिए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने का मौका भी माननीय भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिला। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने देश के अंदर। पालनपुर कुंडों में चीता प्रोजेक्ट जो चल रहा है, वो चीते लाने का पूरी कल्पना, पूरा अभियान माननीय भूपेंद्र सिंह के माध्यम से संपन्न हुआ। और अभी भी पकड़ कितनी जबरदस्त है, राज्य के मुख्यमंत्री पीछे रह जाए, लेकिन हमारी ग्रामीण की चीता ने बच्चे लिए सबसे पहले आपका वीडियो आता है, उसको शेयर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय भूपेंद्र यादव जी का। इस अवसर पर जैसा कि हमारी वैदिक परंपरा में हर एक चीज का कोई न कोई महत्व अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास किया। उसी में जैसे कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर 1 सरोवर, 10 सरोवर के बराबर 1 तालाब और 10 तालाब के बराबर 1 पुत्र, और 1 पुत्र के आधार पर जिस प्रकार से कल्पना की जाती है, लेकिन यह वृक्षों में और आगे बढ़ा है। इसमें 10 पुत्रों के बराबर 1 वृक्ष की मान्यता दी है। ऐसी हमारी वैदिक परंपरा है जो वृक्षों के माध्यम से ये जंगल में जमीन के पृथ्वी पर वृक्ष की महत्ता बताती है। सर जगदीश चंद्र बसु को जो पुरस्कार मिला नोबल सोसाइटी लंदन में, और उन्हें इस बात को रेखांकित किया कि जब सारे वैज्ञानिकों ने इसे जब लिया, उन्हें बताया जगदीश चंद्र बसु ने
तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। इंदौर पहुंचे हुए हैं और वहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया है। इस अभियान के तहत इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की शुरुआत शनिवार से ही हो चुकी है और इस अभियान में शामिल होने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इंदौर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने राजवाड़ा में देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने राजवाड़ा के उद्यान में पौधारोपण किया। अकेले इंदौर में 51 लाख पौधारोपण को लेकर सीएम ने सभी इंदौर के लोगों को बधाई भी दी है। 51 लाख पेड़ लगाने का जो निर्णय इंदौर ने किया, इंदौर जो करता है वो अद्भुत करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान किया और पूरे प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं, उसमें से 51 लाख अकेले इंदौर ने तय किया है। मेरी अपनी ओर से देवी अहिल्या की मां नगरी इंदौर को बधाई। इस अवसर पर हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी भी मौजूद है। तो प्रदेश भर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी की बैठक भी भोपाल में इस दौरान चल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए सिरे से रिफॉर्म करने की तैयारी भी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेताओं के साथ राउंड द टेबल चर्चा के लिए बैठक और अनुशासन, निगरानी, मूल्यांकन के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। सीनियर नेताओं की सलाह भी जो है वो मानी जाएगी, उनकी सलाह को तरजीह दी जाएगी। तो देखिए, एक और बीजेपी की बैठक चल रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी बैठक का दौर लगातार जारी है। एमपी कांग्रेस में नए सिरे से रिफॉर्म करने की तैयारी है। जो बदलाव की बात संगठन में कही जा रही थी वो बदलाव अब होने वाला है, उसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वरिष्ठ नेताओं के साथ राउंड द टेबल चर्चा के लिए बैठक हो रही है। अनुशासन, निगरानी, मूल्यांकन के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। अगली खबर बैतूल से है, जहां भैंसदेही तहसील के ग्राम झीरी में एक अज्ञात चर्म रोग ने सैकड़ों लोगों को चपेट में ले लिया है और ये चर्म रोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चर्म रोग से दूधमुहे बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग हैं सभी प्रभावित हैं। ग्रामीणों को शरीर पर छाले उभर आ रहे हैं और 1-2 दिन में छाले फूटने पर ये घाव का रूप ले रहे हैं। लगातार बढ़ते इस चर्म रोग की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 2 दिनों से गांव में डेरा डाले हुए है और सभी ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये एक तरह का चर्म रोग है जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अभी 8 दिन पहले ही चालू हुई बीमारी। अच्छा, क्या हो रहा है आपके बच्चे को? पता नहीं, फुंसी टाइप होता है और पानी फैलने के बाद में ज्यादा ही हो जाती है। कितने साल का बेटा है आपका? 1.5 साल का। अच्छा, आपने डॉक्टर को बताया? अभी बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कितने दिन से है ये बीमारी? अभी ज्यादा दिन नहीं हुई। ये एक स्किन इन्फेक्शन है, डर्मेटोलॉजिकल स्किन इन्फेक्शन है। इसमें देखा गया है, जब बच्चे अभी इलाज के दौरान देखा गया है कि सिर पे कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, जो कि थोड़ा साफ सफाई नहीं रखने से और एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी ये फैल जाती है बीमारी। इसलिए एक समूह में 10-12 बच्चों को ये बीमारी है, ये देखी गई है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इससे पहले भी बच्चों को ट्रीटमेंट दिया गया, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का ट्रीटमेंट दिया गया। इससे बच्चों को आराम दिए और उनके ये जो स्किन इन्फेक्शन है वो बहुत हद तक ठीक भी हुआ।